नमस्कार मित्रों, मैं जोगेंद्र सिंह, मैथ्स फैकल्टी स्वामी विवेकानंद अकेडमी झांसी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपकी सेवा के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए हैं। ऑफलाइन से हम लोग 20 वर्ष से झांसी शहर में आप लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। अब इस ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों का सिलेक्शन रेट बढ़ाने के लिए ही हम इधर उपस्थित हुए हैं। आप लोग को ये जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि अभी तक हम लोग का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो लगभग 35 से 40% बच्चे हमारे विभिन्न सरकारी जॉब्स में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब इस चीज़ को और आगे ले जाने के लिए ही आपके सामने आए हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसी जिस प्रकार से चाहे वो प्रेम मिलता रहा है उससे निरंतर और नए अच्छे रिजल्ट्स अपने सामने आएंगे। तो चलिए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। बच्चों, आप जानते ही हो किसी भी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए क्या चाहिए पड़ता है, नींव बहुत मजबूत होना चाहिए। तो हम लोग आपको ऐसा कंटेंट्स देंगे, ऐसे उसमें मेथड्स देंगे जिससे कि आपके क्या है नींव भी मजबूत होगी और आप किसी भी कंपटीशन के हर प्रकार के कंपटीशन के लिए आप अपने आप को तैयार मानेंगे। चाहे आपको बैंक देना हो, रेलवे देना हो, एसएससी देना हो, टेट देना हो, सभी कंपटीशन में ये कंटेंट्स आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको आगे बताई जाएंगी जिससे कि आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, ठीक। नंबर सिस्टम में सबसे पहले अपन को बात करना है नंबर्स की। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स क्या होते हैं? ये सिंबल है। नंबर्स क्या हैं? सिंबल है जो क्या है अपन को काउंटिंग करने में या मेजरमेंट करने में जो अंकगणित में जिन सिंबलों को अपन यूज करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? संख्या कह देते हैं, ठीक है। जब अपन संख्याओं को शब्दों के रूप में व्यक्त करने लगते हैं तो क्या हो जाता है? वो अपना संख्या पद्धति के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो जो अपन ने सिंबल्स अभी तक अपन ने यूज़ किए हैं वो क्या सिंबल है अपने यूज़ करने के लिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस 1 से लेके 9 तक गिनती गिनेंगे, कितने हो गए अपने? 10 हो गए। इस 10 होने के वजह से इस सिस्टम को अपन ने क्या बोला? डेसिमल सिस्टम बोला, दशमिक प्रणाली। क्योंकि इसमें क्या है, कितने सिंबल यूज कर रहे हैं? 10 सिंबल यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डेसिमल सिस्टम, दशमिक प्रणाली। इसी के करस्पॉन्डिंग जो और अन्य प्रणाली अपने चलती हैं वो क्या कल चलती हैं? इंटरनेशनल लेवल पर अपनी क्या चलती है? इंटरनेशनल, यानी कि जिसमें 1, 2, 3, 4 आप यूज करते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। इस सिस्टम को, डेसिमल सिस्टम को, दशमिक प्रणाली को एक अन्य नाम से भी अपन जानते हैं, हिंदू अरबिक प्रणाली, ठीक है। क्यों इसका नाम पड़ा हिंदू अरबिक प्रणाली? क्यों? क्योंकि इसको हिंद क्षेत्र के और अरब क्षेत्र के लोगों द्वारा संयुक्त रूप से डिस्कवर किया गया था या बनाया गया था। उन्हीं के नाम पर इस प्रणाली का नाम क्या पड़ गया? हिंदू अरबिक प्रणाली पड़ गया। अब इसमें क्या होता है? हिंदू अरबिक प्रणाली में अपन जो लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, पढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट। जैसे बच्चों आपको पढ़ना है 5432,
ठीक, तो आप देखिए 5432 लिखने के लिए पहले क्या लिखा अपन ने, 5 4 3 2। जब पढ़ने गए तो क्या पढ़ा अपन ने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस तरह से अपन इसको पढ़ गए, यानी कि इसके मान में क्या है, 10 गुना की वृद्धि, एक प्लेस आगे बढ़ते जाते हैं, एक प्लेस आगे बढ़ने पर 10 गुना मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो बच्चों ये इधर तक क्लियर है। तो क्या देखा अपन ने, नंबर देखा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये संख्याएं क्या होती हैं, सिंबल होती हैं। क्या होते हैं सिंबल, जो गणितीय चिन्हों प्रयोग करते हैं गणना करने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए, उनको अपन क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। जो सिंबल क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इन चूंकि संख्या के आधार पर ये 10 हैं, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने, डेसिमल सिस्टम बोला, दशमिक प्रणाली बोली। और चूंकि ये हिंद क्षेत्र के और अरब क्षेत्र के द्वारा संयुक्त रूप से खोजा गया था, इसलिए हिंदू अरबिक प्रणाली बोला गया इसको। इसी के करस्पॉन्डिंग अन्य जो सिस्टम चलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम यानी ब्रिटिश सिस्टम चलता है, और एक तीसरा सिस्टम और चलता है, क्या है, रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम भी ये इसमें अपन को पढ़ना होता है। तो इसमें क्या है, ये ब्रिटिश सिस्टम्स में जो होते हैं उसमें सिंबल वैसे तो आप लोग जानते हैं, उसमें भी यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस चलता है। लेकिन आप लोग के जो महत्वपूर्ण हैं वो क्या है, 1 मिलियन, 1 बिलियन, और 1 ट्रिलियन की वैल्यू कितनी होती है। आप रोज की दिनचर्या में, अखबार में, न्यूज़पेपर में और अपने टीवी पर ये शब्द आप सुनते रहते होंगे कि 1 मिलियन में कितना वैल्यू होना चाहिए, 1 बिलियन में कितना वैल्यू होता है, और 1 ट्रिलियन में कितना वैल्यू होता है। 1 मिलियन का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें 10 की घात 6 जीरो से गुणा हो, उसे अपन क्या कहते हैं, मिलियन। और इसे लिख सकते हैं अपन, ये क्या है, किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है, 10 lakhs के बराबर होता है। जब अपन बिलियन की बात करेंगे तो ये 10 की घात 9 होता है, यानी इसे बोलते हैं 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ के बराबर होता है। और जब अपन बिलियन की बात करते हैं तो बिलियन में क्या होता है, 10 की घात 12। तो क्या सीक्वेंस मिला कि 6 घात, 9 घात और 12 घात। तो इससे अपन को याद करने में सुविधा होगी कि सबसे छोटा अपना मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है, और ये जो ट्रिलियन होता है वो क्या होता है, ये 1 अरब के बराबर होता है। ये क्या होता है, 10 खरब के बराबर होता है। इस तरह से इन संख्याओं को अपन याद करके कभी भी आपके पेपर्स में, रेलवेज में इसकी वैल्यू सीधी आई है, ये कि 1 बिलियन किसके बराबर होता है। सुपर टैट में भी पिछले बार एक क्वेश्चन आया था, 1 मिलियन बराबर कितना होता है। चलिए अब इसमें क्या है, अब अपन की बात आती है, क्या क्या देख लिया अपन ने, दार्शनिक प्रणाली देख ली, इंटरनेशनल या ब्रिटिश प्रणाली देख ली। अब लास्ट में अपना क्या बचता है भाई, रोमन अंक प्रणाली बचता है। तो रोमन अंक प्रणाली में क्या होता है भाई, कितने सिंबल यूज करते हैं, कौन बताएगा मेरे को। रोमन अंक प्रणाली, रोमन सिस्टम, इसमें क्या है, रोमन सिस्टम में अपने 7 सिंबल होते हैं, 1st, 5th, 10th, LCDM। तो कहीं नाम सुना है बच्चों आपने LCD का, हाँ अभी आजकल क्या चल रहा है अपने टीवी देखने के लिए LED। इससे पहले क्या जो सिस्टम आया तो क्या था, LCD का था। ठीक, तो ये LCD और लास्ट में M लगा दीजिएगा और अपना ये पूरे 7 सिंबल पूरे हो जाते हैं।
ठीक, ये तो जानते ही हैं आप, 1 के बराबर, ये 5, ये 10, ये 50, ये 100, ये 500, ये 1000 के बराबर ये सिंबल होते हैं। किसी भी सिंबल के ऊपर एक आड़ी रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल रेखा खींच देने से उसका मान क्या है, 1000 गुना बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं ये L है, L कितना है अपना 50, इसका मान 1000 गुना बढ़ गया, कितना हो गया इसका वैल्यू 50,000। ठीक, क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं। अगर कहीं भी किसी को डाउट हो तो आप मुझे बताते जाइएगा। ये इस चैप्टर का बेस है, यानी कि जो आपकी ज्ञान की बिल्डिंग इस पर बनने वाली है उसका क्या है, ये बेस बन रहा है। इसी आधार पर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, हर कॉम्पिटिशन में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए फिर अपन आगे इसमें चलते हैं। अपन इसमें क्या होता है, 2 तरह के मान होते हैं। एक होता है वास्तविक मान, ठीक, यानी कि रियल वैल्यू, इसी को और क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, यानी कि इसका दूसरे हिंदी में शुद्ध मान। ठीक है, तो शुद्ध मान या वास्तविक मान या रियल वैल्यू या फेस वैल्यू सब एक ही चीज़ है। इसमें क्या ना है, किसी भी संख्या का वो मान जो कभी नहीं बदलता है उसे अपन क्या कहते हैं, वास्तविक या शुद्ध मान कहते हैं। जैसे 432 में 4 का मान हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा, जो स्वयं के कारण है उसे अपन क्या कहेंगे, वास्तविक या शुद्ध मान बोलेंगे। जब अपन क्या है किसी प्लेस के कारण वैल्यू निकालते हैं, 432 में स्थान के कारण जो वैल्यू आएगी 30 की, ठीक, 10 का गुणा क्यों किया भाई, इकाई ये दहाई पैर है, तो इसकी वैल्यू 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30। ठीक, तो इस मान को जो अपन बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। तो ये अपने क्या है, नंबर्स की बात हो गई। अब इस नंबर्स में अपन क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है। यानी मैंने आपको क्या परिभाषा बताई थी, जब संख्याओं को शब्दों के रूप में अपन प्रयोग करने लगते हैं उस पूरे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। चलो थोड़ा मैं बोर्ड रफ कर लेता हूं। चलिए अब अपन क्या देखेंगे, किस तरह से अपन नंबर्स को शब्दों के रूप में प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार के परिभाषाएं बनकर आती हैं, जो आपको पेपर में या जब भी आप अर्थमेटिक का अध्ययन करते हैं इसमें विभिन्न स्थानों पर आपको देखने को मिलती है। जैसे पहले अपन बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो वे संख्याएं, सीधी परिभाषा निकल के आएगी, वे संख्याएं जो गणना करने के काम में आती हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो ऐसे ही क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में कुछ अलग अलग संख्याएं जोड़ के घटा के विभिन्न प्रकार की संख्याएं अपन को प्राप्त होंगी। कौन कौन सी प्राप्त होंगी, प्राकृतिक संख्या के बाद होगी अपनी पूर्ण संख्याएं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे होल नंबर। होल नंबर क्या है प्राकृतिक संख्या में, जब हम लोगों ने मित्रों 0 शामिल कर लिया तो उसे होल नंबर बोलेंगे। ठीक, जब सारे होल नंबर्स में सारी ऋणात्मक संख्याएं ले लेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे।
इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भाई? इंटीजर्स। ठीक है, व्हेन वी इंक्लूडेड जीरो, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इन नेचुरल नंबर, देन दीज नंबर आर नोन एज द इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स से क्या है, छोटे छोटे और चीज़ें निकलेंगी। आप जानते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ठीक, इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो ये संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो इवन नंबर्स हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ठीक है, दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स। फिर क्या होता है अपना? भाज्य संख्याएं। कंपोजिट्स नंबर। मित्रों, कौन बताएगा इसकी परिभाषा? कौन समझाएगा हम मेरे को? कंपोजिट्स नंबर किसे कहते हैं? वे सारी संख्याएं जो 1 से स्वयं से कम एक नंबर से और डिविजल्स हो जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं अपन? भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। फिर आती है अपनी क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पहला क्वेश्चन आता है कि पहली अभाज्य संख्या बताइए कौन सी होती है? बताइए मित्रों, कौन सी होती है पहली अभाज्य संख्या? 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या की प्राइम नंबर्स की परिभाषा लिखते समय, ठीक है, 1 को छोड़ दिया गया था, यह परिभाषा में 1 को शामिल कर लिया था, इसलिए क्या है? 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, ना वो भाज्य संख्या है ना वो अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है अपना कि एक पहली अभाज्य संख्या जो 2 सम संख्या भी है, इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा और ऐसे ये आगे आता जाएगा। क्वेश्चंस रेलवे में और टेट में ये पूछा गया है, बताइए 1 से 50 तक प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं कितने होती हैं? या उन्होंने पूछा है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स बताइए कितने होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये 15 होते हैं और 1 से 100 तक कितने संख्याएं होती हैं? 25 संख्याएं होती हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। 1 से 50 तक प्राइम नंबर्स 15 होते हैं, 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 25 होते हैं। चलिए आगे इसको आगे अपन कंक्लूड करते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है, आप लोग बताएंगे कि 149 अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स है अथवा नहीं। कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन? 149 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स है अथवा नहीं, बताइए कौन मेथड बताएगा? तो इसके लिए मेथड क्या आएगा? इस 149 के बाद वाली संख्या जो क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, कितनी होती है? 169 यानी कि किसका है? √13 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि √13 169 को क्या लिख सकते हैं अपन? 13 का स्क्वायर। ठीक, अब 13 के से पहले वाली सारी अभाज्य संख्याएं अपन लें, कौन कौन सी होंगी? 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, समझिएगा भाई। 149 को चेक करना है प्राइम नंबर्स है अथवा नहीं। 149 के बाद परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर कौन सा? 169 जो 13 का स्क्वायर होता है। इसमें इससे पहले वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? 13 से पहले वाली 2, 3, 5, 7, 11। अगर 149 इनमें से किसी भी संख्या से डिविजल होती है तो ये क्या है? अपनी प्राइम नंबर्स है। और अगर नहीं होती है तो क्या आ जाएगी? ये
कौन सी कंपोजिट्स नंबर हो जाएगी। ठीक है, दोबारा फिर देखिएगा, अगर ये कट जाती है 2, 3, 5, 7, 11 से तो ये भाज्य संख्या है, और नहीं कटती है तो क्या हो जाएगी, ये अभाज्य संख्या होगी। बच्चों क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब कल इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम फिर आपको इसी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद मेरे साथ महत्वपूर्ण समय देने के लिए।